हेलो डियर फ्रेंड्स, ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मनोज। आज केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो कि मैंने रसायन और द्रव का डिस्कस किया था, जिसमें मैंने थोड़ी पोर्शन कवर कर लिया था, तो मैं आज उसका MCQ क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो 30+ मोस्ट हेल्पफुल होने वाले हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो मैं आपको बता दूं कि हमारा यूपी पॉलीटेक्निक, दिल्ली पॉलीटेक्निक और AME डिप्लोमा के लिए यह बैच चल रहा है, जिसमें प्रॉपर तरीके से क्लासें चल रही हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम मूव करते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर रसायन और द्रव के MCQ जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए सारे क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चंस के बारे में मैं डिस्कस करूँगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा वायु है। वायु क्या है? तो नंबर ए ऑप्शन दिया है यौगिक, तत्व, मिश्रण, परमाणु। वायु क्या है? वायु एक मिश्रण है। मिश्रण की डेफिनेशन के बारे में मैं बात करूं तो मिश्रण जब दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी रेशियो में मिलाया जाए तो जो पदार्थ प्राप्त होता है उसे क्या कह देते हैं? मिश्रण। इसके और एग्जाम्पल की मैं बात कर लूँ, जैसे दूध तथा पानी का मिश्रण क्या कहलाएगा? मिश्रण कहलाएगा। अब हम इसमें ही यौगिक की बात कर लेते हैं। यौगिक क्या होता है? जब दो या दो से अधिक पदार्थों को निश्चित अनुपात में मिलाने से जो नया पदार्थ प्राप्त होता है उसे क्या कह देते हैं? यौगिक कह देते हैं। जैसे जल, CO2, H2S, ये सब क्या हैं? यौगिक हैं। अब मैं तत्व के बारे में बात कर लूँ। तत्व क्या होता है? तत्व प्रकृति का मूल पदार्थ है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो मैं परमाणु की बात कर लूँ, चौथा जो ऑप्शन दिया है हमारा परमाणु यानी एटम। तो मैं एटम के बारे में बात करूँ तो एटम होता क्या है? तो डियर स्टूडेंट, किसी तत्व का वह छोटे से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता बट रासायनिक क्रिया में भाग ले सकता है, आपका क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। तो डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है? ऑप्शन सी यानी मिश्रण। वायु क्या है? एक मिश्रण है, जिसे आप ध्यान रखें। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। द्रव्य नहीं है। द्रव्य नहीं है मतलब इसमें ऑप्शन में से छांटो कि द्रव्य नहीं है। तो देखो, पहला ऑप्शन दिया है वायु। वायु क्या बताया है मैंने? वायु एक मिश्रण है। CO यानी चूना, ये नहीं है द्रव्य, मतलब ये द्रव्य है। और जल, ये भी द्रव्य है। इसमें ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा? प्रकाश। प्रकाश क्या नहीं है? एक द्रव्य नहीं है। वायु भी द्रव्य है जो कि एक मिश्रण है। CaO भी एक द्रव्य है और जल भी एक द्रव्य है। तो इसका जो आंसर हो गया वो हो गया प्रकाश। प्रकाश एक द्रव्य नहीं है और बाकी तीनों ऑप्शन ये द्रव्य हैं। ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आइंस्टीन का नियम है। ए ऑप्शन में दे रखा है E=mc², बी दे रखा है E=m²c, E=mc और E=m/c। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, E=mc², जो कि मैंने आपको थोड़ी पोर्शन में कराया हुआ है, जिसे आप ध्यान रखें। तो C इसमें क्या है? प्रकाश का वेग यानी चाल। तो प्रकाश की चाल C बराबर, इसकी वैल्यू क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसे आप ध्यान रखें। और इसमें जो M है वो है द्रव्यमान। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 4 नंबर का जो क्वेश्चन है, वह वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है वह क्या कहलाती है? जो मैंने पढ़ाया था आपको, ऊर्जा तो नहीं कहलाती, प्रकाश तो नहीं कहलाती, विद्युत तो नहीं कहलाती। तो 3 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो चुके हैं। तो चौथा ऑप्शन आपका द्रव्य ही बचा है, जो कि सही है, जिसे आप ध्यान रखें। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नंबर 5 जो क्वेश्चन है हमारा, जिसका आकार तथा आयतन दोनों निश्चित नहीं होता तो उसे क्या कह देते हैं? तो मेरे डियर फ्रेंड्स, इसे गैस बोल देते हैं।
जिसका आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होते हैं उसे तो हम ठोस बोल देते हैं, और जिसका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है तो उसे क्या बोल देते हैं, द्रव। और जिसका आकार तथा आयतन दोनों निश्चित नहीं होते उसे हम क्या बोल देते हैं, गैस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी गैस। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, क्या कहते हैं, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। नंबर बी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। बाकी तीनों ऑप्शन इसमें गलत हैं, जैसे शक्ति नहीं, बल नहीं, दाब नहीं। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता आपकी क्या कहलाएगी, एनर्जी यानी ऊर्जा। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नंबर 7 जो आपका क्वेश्चन है वह यह है, ऑक्सीजन की खोज की, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, वह आपकी ऑक्सीजन की खोज सीले ने की थी। किसने, सीले ने। बॉयल P1V1 बराबर P2V2, जिसको मैं गैसीय नियम में अच्छे तरीके से डिस्कस करूंगा। वान डेर वाल्स के बारे में बताऊंगा, थॉमस के बारे में डिस्कस करूंगा बहुत ही अच्छे से। आप जब तक यही ध्यान रखें, ऑक्सीजन की खोज की थी वो की थी आपकी सीले ने। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। मिट्टी का तेल है, यानी मिट्टी का तेल है। मिट्टी का तेल क्या है, एक मिश्रण है। मिट्टी का तेल न तो तत्व है न यौगिक है, और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, यानी मिश्रण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, जल का अणु सूत्र है। जल का अणु सूत्र क्या होता है, H2O। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी H2O। हाइड्रोजन सल्फाइड नहीं है। D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जो जल के मतलब हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम, और जो हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जल का H2O। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो खाने का सोडा है, यानी बेकिंग सोडा, कौन सा है, NaHCO3, यानी सोडियम बाई कार्बोनेट। ये क्या है आपका, खाने का सोडा है। और जो सोडियम कार्बोनेट ये धावन सोडा है, ये कास्टिक सोडा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी सोडियम बाई कार्बोनेट। यह क्या होता है, खाने का सोडा होता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यही आ गया, कास्टिक सोडा है। तो कास्टिक सोडा मैंने क्या बताया था इस क्वेश्चन में, NaOH। तो इसमें कास्टिक सोडा कौन सा हो जाएगा, NaOH। ये तो आपका धावन सोडा हो गया, ये खाने का सोडा हो गया, ये नमक हो गया, यानी साल्ट NaCl। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, यानी NaOH। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। निम्नलिखित में धातु है, निम्नलिखित में धातु है। धातु कौन सी है इसमें, पारा। पारा ही तो होगी धातु। धातु के बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ। धातु जिसके परमाणु की अंतिम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो धातु, और बाकी में जो 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसे हम अधातु कह देते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में मूव करते हैं। 13वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में धातु है। निम्नलिखित में धातु है, धातु कौन सा है इसमें, तांबा। धातु विद्युत की सुचालक भी होती है, ये भी आप ध्यान रखें। तो इसमें कौन सा हो गया, निम्नलिखित में धातु कौन सी है, तांबा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में मूव करते हैं। 14वां क्वेश्चन है हमारा, हीरा का अपर रूप है। हीरे का अपर रूप है। हीरे का अपर रूप क्या है, कार्बन। कार्बन जो है हीरे का अपर रूप है, इसे आप ध्यान रखें। अब क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में डिस्कस करते हैं। कार्बन का अपर रूप है। कार्बन का अपर रूप क्या है, केवल हीरा, हीरा तो है कार्बन का, केवल ग्रेफाइट, ग्रेफाइट भी है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, दोनों, यानी हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपर रूप हैं। इसे आप ध्यान रखें, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो काफ़ी बार एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में मूव करते हैं। निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन है। निम्नलिखित में से कौन भौतिक परिवर्तन है। तो देखो, गन्ने के रस का किण्वन नहीं,
ये तो नहीं है। सोडा वाटर की बोतल खोलना, ये तो नहीं है। वायु का द्रवित होना, हाँ ये है। तो मैं आपको फिजिकल चेंज यानी भौतिक परिवर्तन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। वैसे मैंने पिछली वीडियो में इसका डिस्कस किया था। वह परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन कौन सा होता है? वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण बदल जाते हैं। कौन से भौतिक गुण? जैसे रूप, रंग, आकार में अस्थायी रूप से परिवर्तन हो जाता है, परंतु परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः वही पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, एक ऑप्शन और दे दूँ मैं, जैसे बल्ब में तार का जलना। तो वायु का द्रवित होना क्या कहलाता है आपका? भौतिक परिवर्तन यानी फिजिकल चेंज, यानी ये दोबारा भी बन सकता है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में मूव करते हैं। निम्नलिखित में मिश्रण है, निम्नलिखित में मिश्रण है। आप बताइए, इन 4 ऑप्शन मैंने दिए हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक मिश्रण है? तो चौक है मिश्रण। देखो, ये नमक हो गया, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा हो गया, ये हीरा हो गया। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? चौक। चौक क्या है आपका? एक मिश्रण है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में मूव करते हैं। देखो, जब कोई पदार्थ गर्म करने पर बिना द्रव में बदले गैसीय अवस्था में बदल जाता है, इस क्रिया को कहते हैं क्या? बताओ क्या कहते हैं? मैंने आपको लिखवाया भी है। जब कोई पदार्थ गर्म करने पर बिना द्रव में बदले गैसीय अवस्था में बदल जाता है, उसे क्या कह देते हैं? ऊर्ध्वपातन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऊर्ध्वपातन। ये ऑप्शन नहीं होंगे, वाष्पन। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नंबर 20वां क्वेश्चन है आपका, बिना गर्म किए किसी ताप पर किसी द्रव को, मतलब किसी द्रव की सतह से अणुओं के धीरे धीरे वायु में मिलने की क्रिया कहलाती है आपकी, क्या कहलाती है? वाष्पन कहलाती है। ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। बिना गर्म किए किसी ताप पर किसी द्रव की सतह से अणुओं के धीरे धीरे वायु में मिलने की क्रिया वाष्पन कहलाती है। यह भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, जिसे आप ध्यान रखें। तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करता हूँ। 21वां क्वेश्चन है आपका, जब सोडा वाटर की ठंडी बोतल को खोलकर उसे कमरे के तापमान तक गर्म होने दिया जाता है तो उसमें लगभग गैस के बुलबुले निकलते हैं, क्योंकि CO2 वायु से हल्की होती है या नहीं होती जी? CO2 पानी के साथ रासायनिक क्रिया नहीं करती? गलत है जी, बिल्कुल। तापमान बढ़ने में CO2 की घुलनशीलता घट जाती है। हाँ, तापमान बढ़ाएंगे तो CO2 की जो घुलनशीलता है वो घट जाती है। तो उसका ऑप्शन जो है वो सी ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब नंबर 22 क्वेश्चन पर मूव करते हैं। जैव शक्ति सिद्धांत का अंत करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? बताइए। तो वो थे आपके फ्रेडरिक वोहलर, जिन्होंने जैव शक्ति सिद्धांत का अंत किया था। इसे आप ध्यान रखें। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 23वां क्वेश्चन है, जो पदार्थ नम वायु में रखने पर वायु से नमी लेकर संतृप्त विलयन बना लेते हैं, उसे क्या कह देते हैं? हम प्रसवेद कह देते हैं। क्या कह देते हैं? प्रसवेद कह देते हैं। प्रसवेद के बारे में मैं डिस्कस कर लूँ। वैसे मैंने आपको उस वीडियो में बता दिया था, जो पदार्थ वायु की नमी को ग्रहण कर लेते हैं और गीले हो जाते हैं, जैसे नमक हो गया, नौसादर हो गया, ये सब प्रसवेद कहलाते हैं। ठीक है, जिसे आप ध्यान रखें। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 24 हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में प्रसवेद पदार्थ है। प्रसवेद पदार्थ मैंने वही एग्जाम्पल दिया था, जैसे NaCl, नौसादर। तो इसमें क्या हो गया? NaCl प्रसवेद पदार्थ है, यानी यह नमी को ग्रहण कर लेता है, नमक। ठीक है, तो ये क्या हो गया? प्रसवेद पदार्थ हो गया। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। निम्नलिखित में भौतिक परिवर्तन है, कौन सा है? भौतिक परिवर्तन यानी बादलों का बनना। बादल तो आज भी बन रहे हैं, कल भी बनेंगे, परसों भी बन सकते हैं। तो इसमें अस्थायी परिवर्तन हो रहा है, तो ये हो गया बादलों का बनना। कोयला जल जाएगा तो उसको हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। दूध जम गया तो हम दोबारा उसको नहीं दूध बना सकते। तो इसमें जो आंसर ठीक हो गया आपका, बादलों का बनना, ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चूने का बुझना है। चूने का बुझना क्या है? मैंने 3 ऑप्शन दिए हैं, तो आप बताइए। चूने का बुझना एक क्या है? आपका रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, इसको दोबारा हम नहीं बना सकते, भौतिक परिवर्तन नहीं है, जैव रासायनिक, गलत।
यह है ऑप्शन, रासायनिक परिवर्तन है चूने का भुजना, जिसे आप ध्यान रखें। अब 27वां क्वेश्चन है, यानी अंतराणुक स्थान अधिक होता है, किस में होता है? ठोस में, द्रव में, गैस में, सभी में होता है अंतराणुक स्थान तो अधिक। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में मूव करते हैं जी। ताप बढ़ाने से अणुओं की ऊर्जा में होगी, क्या होगी? वृद्धि, कमी, क्या होगी बताइए आप? ताप बढ़ाने से अणुओं की ऊर्जा में होगी हमेशा वृद्धि। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, कमी नहीं होगी, पहले वृद्धि फिर कमी नहीं, वृद्धि होगी। ताप बढ़ाने से अणुओं की ऊर्जा में हमेशा वृद्धि होती है, जिसे आप ध्यान रखें। अब 29वां क्वेश्चन है, कास्टिक पोटास होता है, कौन सा है केमिकल फॉर्मूला इसका? कास्टिक पोटास का KOH, क्या है? कास्टिक पोटास है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। 30 क्वेश्चन है हमारा, NH4Cl यानी ठोस है और NH4Cl वाष्प है, बनना यानी ठोस से वाष्प में बदलना क्या कहलाता है आपका? बताइए, ठोस से वाष्प में बदलना क्या कहलाता है आपका? ऊर्ध्वपातन। ठीक है, क्या कहलाता है आपका? ऊर्ध्वपातन। ठीक है, कहाँ गया? ये रहा, ऊर्ध्वपातन। ठीक है, यानी सब्लिमेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 31 क्वेश्चन है आपका, सबसे पहले कौन सा कार्बनिक पदार्थ प्रयोगशाला में बनाया गया था? वो बनाया गया था आपका यूरिया, यानी NH2CO NH2, यानी CO एक NH2 और NH2। ठीक है, ये बनाया गया था यूरिया सबसे पहले। अब 32 क्वेश्चन है आपका, दो या दो से अधिक पदार्थों को निश्चित अनुपात में मिलाने से जो नया पदार्थ प्राप्त होता है उसे कहते थे मिश्रण, यौगिक, तत्व, अणु। यौगिक, मैंने यह क्वेश्चन आपको लिखवाया है। दो या दो से अधिक पदार्थ को जब निश्चित रेशियो में मिलाएंगे तो आपका हमेशा यौगिक बनेगा। ठीक है, तो यह थे डियर फ्रेंड्स मेरे 32 क्वेश्चन, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट हेल्पफुल होने वाले हैं। आपको यह वीडियो 2 से 3 बार देखनी है और प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाने हैं। आई होप इन वीडियो से आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ, इंडो इस्लामिक की क्लासें प्रॉपर रूप से चल रही हैं। आप हमारे ऑनलाइन कोचिंग सेंटर पर जाकर इन क्लासेस को देख सकते हैं। थैंक यू।